बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आज की कहानी है बहुत ही स्पेशल और एक बादशाह की, जो कि बेवकूफ़ था और उसके साथ क्या हुआ जिसने बेवकूफ़ों को इनाम देने का हुक्म दिया। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको आज की स्टोरी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी सुल्तनत में एक बादशाह रहता था। एक मर्तबा उसने ऐलान किया कि पता करो कि पूरे मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है, उसे इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े बेवकूफ़ रोज़ उस बादशाह के यहाँ आते और तरह तरह के करतब दिखाते और मुख्तलिफ हरकतें बेवकूफ़ों वाली करते। ऐसे ही टेस्ट जारी रहे। एक दिन एक वज़ीर एक ऐसे इंसान को लाया जो कि बहुत बड़ा बेवकूफ़ था। वज़ीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, बड़े टेस्ट किए, बड़े बड़े लोग आपने बेवकूफ़ देखे होंगे, लेकिन ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। बादशाह को जब ये पता चला तो बादशाह ने अपने गले की हीरों और जेवरात से जुड़ी हुई खूबसूरत सी माला उतारी और उस बेवकूफ़ के गले में पहना दी। बेवकूफ़ बड़ा खुश हुआ। कुछ दिनों बाद बेवकूफ़ को खबर मिली कि बादशाह सलामत बड़े बीमार हैं। था तो बेवकूफ़, समझ तो उसे कुछ आती नहीं थी, लेकिन कहने लगा कि चलो मैं भी देखने जाऊंगा। बेवकूफ़ बादशाह के यहाँ गया और उससे बोला कि बादशाह सलामत, कैसे हैं आप और आपका क्या हाल है। तो बादशाह ने कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ। बादशाह के आखिरी वक्त था, वो मरने के करीब था। तो बादशाह सलामत कहने लगे कि बस इस जहान को छोड़कर जा रहा हूँ। तो बेवकूफ़ कहने लगा कि अच्छा, आप कहीं और जा रहे हैं, किसी और जगह पर जा रहे हैं। बेवकूफ़ को ये भी नहीं पता था कि मरना भी होता है, क्योंकि वो बेवकूफ़ था। बादशाह से कहने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो बादशाह ने कहा कि मैं इस जहान से दूसरे जहान में, दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। तो बेवकूफ़ कहने लगा कि बादशाह सलामत, इधर तो आपका बहुत बड़ा महल है, प्यारे प्यारे कमरे हैं, क्या वहाँ भी आपने अपना महल तामीर करवाया है। तो बादशाह कहने लगा कि नहीं, वहाँ तो मैंने झोंपड़ी भी नहीं बनवाई। फिर बेवकूफ़ कहने लगा कि अच्छा बादशाह सलामत, यहाँ तो आपके पास बड़ी दौलत है, बहुत पैसा है, जहाँ जा रहे हैं क्या आपके पास वहाँ भी ये सब कुछ है, क्या आपने वहाँ भी ये सब कुछ भेजा है। तो बादशाह कहने लगा कि नहीं, वहाँ तो मैंने फूटी कोड़ी भी नहीं भेजी। फिर उस बेवकूफ़ ने पूछा कि अच्छा बादशाह सलामत, ये बताएं कि यहाँ तो आपके पास बहुत बड़े बड़े खादिम हैं, बहुत ज़्यादा नौकर चाकर, तो क्या आपके पास वहाँ भी नौकर हैं। तो बादशाह सलामत कहने लगे कि नहीं, वहाँ पर तो कोई खादिम खादमात नहीं है। तो वो बेवकूफ़ कुछ सोचने लगा और फिर अपने गले से माला उतार कर बादशाह के गले में पहनाई और कहा कि फिर बादशाह सलामत, मुझसे बड़े बेवकूफ़ तो आप हैं, आपको पता है कि आप कहीं और जा रहे हैं, तो आपने फिर भी कोई तैयारी नहीं की, घर नहीं बनाया, वहाँ पैसे नहीं भिजवाए, खादिम नहीं भिजवाए, तो आप वहाँ कैसे जा रहे हैं। बज़ाहिर तो ये एक आयत है, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चोट है और इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हम लोग यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए, हम इस दुनिया में कुछ वक्त के लिए आए हैं, और अगर हम ये दुनिया कमाने में ही सारी ज़िंदगी गुजार दें
اور آخرت کا سوچے ہی نہ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم نے مرنا ہے، دوسری دنیا میں جانا ہے، تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک ایسے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔